मैच्योरिटी तो पहले से थी निहारिका में, बट अभी थोड़ा और ओपन अप हो रही है धीरे धीरे, और अपने लाइक डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल दैट। हाँ, मेरे पास बहुत सारी पर्सनालिटीज़ है तो सबको दिखा रही हूँ। पहले ये स्टार्टिंग से आके ये बोल रहे एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है, एक बंदे से हिली तक नहीं है ये। He did not try, और वहाँ पे भी वो सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा था कि अगर आकांक्षा फ्लिप हुई ना, अगर उसने कनेक्शन बना लिया तो मेरी ऑडियंस आकांक्षा को नहीं छोड़ेगी। He was like that. It's like, oh bro, और तभी वो भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा था क्योंकि उसको अपने ऑडियंस के लिए खेलना था। तो यही था कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। जेंटलमैन रॉन ऑब्वियसली एक ही जेंटलमैन है। दिल से हस्बैंड मान चुकी है। क्यूट लग रहा है, कह रही है क्यूट, ही लुक्स क्यूट। और बैट रेट है कि disrespectful towards women। गुल्लू नाइस है, गुड। कितने अच्छे से बोले गुल्लू। मैं चाहती हूँ निहारिका और गुल्लू का एक लव एंगल बन जाए, एनिमीज टू लवर्स। मजा आएगा। I also want the same यार, it's good, मतलब देखने में है मजा ना, आएगा मुझे। मजा आएगा। ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। बिगेस्ट फ्लिपर, और ये 2 बैड रेट्स हो गए। गुड रेट्स बता। हाँ है तो बता दे। नहीं, गुड नहीं बता, बैड बता। फ्लिप मारता है इधर से उधर, हर जगह बना के रखता है अपनी। दीप्तांशु। Oh my God, I think दीप्तांशु। क्या फ्लिपर आ जाइए वो निहारिका। फ्लिप कर लेगा ना फिर। मेरा बस चले तो सबको ब्लॉक कर दूं, पर सौरभ ये मैन हेटर को लाए इस सिलसिला में। दीप्तांशु बेचारी, जिसकी बहन जिसको ब्लॉक कर रही है वो उसी के साथ रॉक कर रही है। क्या मैच है। Hi everyone, this is your insider Simran Behel and welcome to Under the Sheets by Sophie, जहाँ सिर्फ gossips नहीं, real talks होने वाली है। And of course, the conversation is going to be cute, chaotic and controversial because my girlies, Niharika and Asmita, are going to give you a good goss. Right girls? यस, Absolutely right। How's it going? मजा मजा आ रहा है। मजा आ रही है। ऐसा कौन से मजे कर रहे हो तुम जो तुम्हें इतनी मजा आ रही है? We love controversies. Yeah, I would love to know that. But starting with, पहले थोड़ी सी गर्ल टॉक करते हैं। I mean, मैं जानती हूँ तुम लोगों को, तुम कैसे हो, बट गेम में कैसे हो, तुम रियल लाइफ में कैसे हो तो मैं जानती ही नहीं हूँ। And I would love to know you both more because I love you guys. Oh, You're I very love cute. you too। You're very cute. तो मुझे बताओ, शो के बाहर तुम कैसे हो, नॉर्मल लाइफ में तुम लोग कैसे हो? ऑनेस्टली रियल लाइफ में भी मैं सेम ही हूँ जैसे मैं शो में हूँ, बिकॉज मैंने आपसे जो हमारी पहली बात हुई, आई टोल्ड यू आई लाइक टू कीप इट रियल। तो मैं जैसे शो में हूँ मैं वैसे बाहर भी हूँ। इट्स लाइक यहाँ पे मैं पूरा फुल अपना इमोशंस दिखाती हूँ। व्हेन आई एम एंग्री, जो भी मेरे मुंह पे आता है मैं बोलती हूँ। व्हेन आई एम सैड, मैं रो भी रही हूँ, मजाक भी कर रही हूँ, मैं चिढ़ा भी रही हूँ, मैं टीज भी कर रही हूँ, बुली भी कर रही हूँ। सो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और मैं बाहर भी सेम ही हूँ। लाइक आई एम नॉट डूइंग इट जस्ट फॉर द शो या फिर दिखाने के लिए। जैसी हूँ मैं वैसी ही। मतलब बाहर भी नॉर्मल लाइफ में भी यू टेक टाइम टू एक्सप्लोर मोर। यू डू? मैं बाहर एक्सप्लोर ही नहीं किया। मैं स्प्लिट्सविला यही सोच के आई थी कि स्प्लिट्सविला में अच्छे आएंगे कंटेस्टेंट्स एंड लाइक लड़के अच्छे होते हैं, गुड लुकिंग, तो मेरे लिए ईजी होगा कि एक ही जगह इतने सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। मैं लुक वाइज या जैसे भी मैंने आपको बताया था माई टाइप एंड ऑल दैट, तो ऑप्शंस इतने सारे अवेलेबल होंगे तो इट विल बी ईजी फॉर मी टू डू दैट। तो मिला अच्छा? यस ऑफ कोर्स। एंड आपकी क्या हाल है मैडम? मैं बाहर की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक हूँ, डिसिप्लिन्ड हूँ, और मुझे लगता है ये चीज़ें थोड़ी बैलेंस करने के लिए मैं ट्रैवल करती हूँ। और या तो यहाँ कैसा चल रहा है? डिसिप्लिन, टाइम से सोना, टाइम से उठना? नहीं, यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे चीज़ें हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आके मुझे खुद पे ऐसा लग रहा है कि यार कुछ अलग निहारिका से मिल रही हूँ, बिकॉज इट्स लाइक मैं बहुत टाइम बाद खुद से मिल रही हूँ। बिकॉज इट्स बीन लाइक 8-9 years आई एम जस्ट वर्किंग और अचानक से बिना फ़ोन के, बिना किसी चीज़ के, बिना फ्रेंड्स के, बिना पेरेंट्स के, मैं यहाँ पर ये रियलाइज़ कर रही हूँ, ओ शिट,
मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, ओ ये मेरी सोच सही है, ओ ये भी गलत है। एक्चुअली मैं अपने थॉट्स को कनेक्ट कर पा रही हूँ और अलाइन कर पा रही हूँ और मैं खुद को और ज़्यादा समझ पा रही हूँ। एंड ऑनेस्टली अपने बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं, लाइक विदाउट फोन। क्या पता चल रहा है? अपने बारे में ही चीज़ें पता चल रही है धीरे धीरे करके, लाइक अपने खुद के ट्रेट्स। तो क्या ट्रेड्स पता चली अस्मिता को? निहारिका मुझे बताएगी, बिकॉज यू गाइस आर बेस्ट फ्रेंड्स दो। क्या नोटिस किया ना? ओके, मुझे लगता है कि अस्मिता ने ये रियलाइज़ किया है कि उसे है ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। और पहले जब वो आई थी, लाइक जब वो स्पिट्सविला में एंटर की थी, तो मैंने इसको खुद देखा है, ये इम्पेशेंट होके वो बोल दे रही है, कुछ भी कर दे रही है। फिर हमने बात की और अभी वो लिटरली चेंजेस है तेरे अंदर कि तू समझती है, सोचती है, फिर रिएक्ट कर रही है। दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। दैट्स अ गुड थिंग है। या इट्स अ लर्निंग। या अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, क्या चेंजेस दिख रहे हैं तुम्हें? चेंजेस, वो देख भी रही चेंजेस। आई फील लाइक मैच्योरिटी तो पहले से थी निहारिका में, बट अभी थोड़ा और ओपन अप हो रही है धीरे धीरे, और अपने लाइक डिफरेंट व्हाट डू यू कॉल दैट। हाँ, मेरे पास बहुत सारी पर्सनालिटीज है तो सबको दिखा रही हूँ। नहीं, नॉट इन एनी नेगेटिव वे, बट अपनी लाइक इसका थोड़ा हमें वो लवी डवी वाला थोड़ा सा लाइक व्हाट यू दिखा था थोड़ी देर, पर वो थोड़ी देर के लिए ही दिखा था, एंड आई वाज सो हैप्पी फॉर हर। किसके साथ? सौरभ। हाँ, सौरभ। मतलब शी वाज सो हैप्पी। योर रिएक्शन इज ओह, अब तो चला गया ना। मतलब शी वाज सो हैप्पी, उसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि चलो यार फाइनली, बिकॉज शुरू से ये अकेले लड़ते हुए आ रही थी, लाइक अकेले परफॉर्म करना, बिकॉज हम पैसा वेला में थे, वहाँ पे लाइक जेन्युइन कनेक्शन की नीड नहीं है, तो इसका ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। इट वाज लाइक परफॉर्मेंस बेसिस का कनेक्शन बन रहा था। फिर जब सौरभ मिला तो बहुत गिगली साइड भी दिख रहा था इसका, एंड लाइक वो थोड़ा एक प्यार वाला, स्वीट वाला, लाइक स्वीट नहीं हारेगा वो वाला। वो स्वीट मेरे साथ है पर्सनली, बट लड़कों के साथ नहीं है। तो थोड़ा है ना कंधे में हाथ रखना, तो मुझे लग रहा था कि ओह फाइनली मुझे कनेक्शन मिल गया। और मैं लिटरली इसके पास ऐसे दौड़ के क्या हुआ, एक्साइटमेंट के साथ ये हुआ मेरे साथ, वो हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया। लेकिन जब तुमने इतनी बातें कर ही ली है, लवी डवी, हस्बैंड मटेरियल, तो लव तुम्हारे लिए एक्चुअल में है क्या? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर यू? ओके, निहारिका, यू गो फर्स्ट। फॉर मी इट्स लाइक मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। मुझे दिल दे दो, मेरे पास वैसे भी नहीं है। या इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस। और एक इंसान को जितना अच्छे से जानते जाओगे और उस चीज़ को अपनाना सबसे बड़ी बात होती है। और छोटे छोटे एफर्ट्स डालना, भले, क्योंकि है ना रिलेशन में मुझे ऐसा लगता है कि है ना कभी 100% होता है, कभी 50-50 होता है, कभी 70-30 होता है। मतलब उस चीज़ को बैलेंस करके चलना टिल द लास्ट ब्रेथ, दैट्स लव फॉर मी। वेरी डीप, वेरी डीप हस्बैंड मटेरियल। ओह माय गॉड। लाइक अभी रॉन के साथ भी मेरा इट्स लाइक वी टेकिंग थिंग्स स्लो, बिकॉज मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में बहुत चीज़ें रश की थी, एंड आई फील लाइक यहाँ पे भी आके आई वाज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, तब ये सब चीज़ें हो रही थी। सो लव फॉर मी इज़ ऑनेस्टली लाइक यू स्टार्ट ऑफ एज फ्रेंड्स, एक बेस्टीज बनो, आप पहले फ्रेंड्स बनो, एक दूसरे को जानो पहचानो। बहुत टाइम लगता है उस चीज़ में, बट वो स्लो प्रोसेस के लिए भी आई एम रेडी फॉर दैट। आई एम लाइक वन मैन फॉर होल लाइफ काइंड ऑफ अ गर्ल, बिकॉज मुझे एक्सप्लोरिंग वगैरह नहीं पसंद है। अगर मुझे एक बारी में एक लड़का मिल गया और एक होता है ना वो वाइब मिल जाती है, पता चल जाता है कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं है, एंड वो आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो वही मिल गया। उसके बाद तो आई एम रेडी टू स्पेंड माई एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। पहले ये स्टार्टिंग से आके ये बोल रहे एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है, एक बंदे से हिली तक नहीं है ये। हाँ, मैंने देखा वो, ये एक ही बंदे पे है। ये भले कुछ भी बोल ले, उसी से लड़ेगी, उसी से समझौता करेगी, उसी से प्यार करेगी, हर चीज उसी से करेगी। Exactly. Yeah. That's good. I mean, मैं भी ऐसी ही लड़की हूँ कि एक लड़का पसंद आ गया तो एंड तक फिर I want that only. लेकिन आजकल लड़कों का भरोसा नहीं है। Exactly. Yes. Correct. तो मुझे पता चल गया कि रॉन इज अ जेंटलमैन, तो इट्स लाइक आई वांट टू कीप हिम विद मी, इट्स लाइक दैट। नहीं, बट एज यू सेड कि आपने बहुत रश किया है पहले लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स में, तो डेट्स पे तो गए होगे। बेस्ट
या फिर मुझे वर्स्ट डेट की कोई स्टोरी बताओ तुम दोनों की। वो डेट मैं कंसीडर नहीं करूँगी उसको, पर हाँ मैं एक बहुत फनी स्टोरी है। हाँ चल बताओ। Too interested. मैं थी वियतनाम में, I'm a solo traveler। तो वहाँ पर एक बंदा मुझे दिखा, इटालियन था, और मैंने उससे बात की। पहले टाइम ऐसा नहीं होता लड़के ओ भाई सब चीज़ दे देंगे, जान दे दो, वो भी प्रॉपर्टी नाम कर देंगे तुम्हारे, वैसे वाला वाइब दिया उसने। और हम वापस अपने घर गए एंड वी डिसाइडेड कि ओके लेट्स मीट एंड विल गो फॉर अ नाइस वाइन डाइन, अच्छे से डिनर विनर, ठीक है। और बात करते करते उसके मुंह से बार बार थूक निकल रही थी। हाँ, और हाँ वो बात करते करते turn off. हाँ मतलब अगर वो कुछ भी बोल रहा है हाँ मतलब 4-5 बोल, और वो चीज़ है ना मुझे इतना टर्न ऑफ कर रही थी। और सेकंड थिंग, उसके शर्ट पे ना कुछ लगा हुआ था और बार बार मेरी नज़र उसके थूक में और फिर उसके शर्ट में, उसके थूक में और उसके शर्ट में। मैंने उसको बोला कि गिव मी 5 मिनट्स, आई एम कमिंग। मैं वॉशरूम गई और मैं पीछे से भाग गई। मैं भाग गई, मैंने कहा नो ये नहीं हो सकता। फिर वो आया कि नहीं आया वो? नहीं, उसने मुझे बहुत कॉल किया, उसने मुझे कम से कम 20 कॉल किए, उसने मुझे मैसेज किया, वो बिल भी वही पे करके गया। Obviously. अच्छा keeping all this aside, was he hot or cute? He was so hot, Italian Italian guy। man. और उसमें थूक निकल रही है जी वही तो टर्न ऑफ था। आप बताओ अस्मिता। मेरा तो एक ऐसा डेट होते होते रुक गया। कैसे? बिकॉज उसने हमारा लाइक मैं वैसे नहीं मैं इन रियल लाइफ मैं बहुत ज़्यादा वैसी हूँ, मैं लड़कों से इतना बात नहीं करती है। लाइक आई एम मोर इनटू लाइक इन माय स्पेस, इन माय ओन जोन। तो उसने स्कूल से था वो, उसने मुझे बोला था कि हम इधर इधर चलते हैं, लेट्स गेट टू नो ईच अदर। बट वो अपने भाई या बहन को साथ में लेके आ रहा था। अगर तुम जेन्युइनली किसी लड़की को जानना पहचानना चाहते हो, मुझे लगा वो डेट है भाई। मुझे लगा स्वीट चीज़। कौन सी क्लास में थी? I was in 11th। फिर ठीक है। फिर बनता है। अब तो भाई अरे भाई बहन को क्यों लेके आ रहे भाई? You want to get to know me? तो मैं बहुत ही लाइक वो weird लगा मुझे। मैंने बोला नहीं भाई, no, I'm not coming। मुझे ऐसे लगता है what is meant to be, it will be। सर्च आप नहीं कर सकते, आपको जो मिलेगा वो पास खुद आ जाएगा। लेकिन ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है जो अगला है, मुझे लगता है तुम्हारा भी होगा, हर लड़की का होगा। 5 क्वालिटीज बताओ मुझे जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद लड़कों में। एंड हम तीनों को सेम कंक्लूजन पे आना है कि फर्स्ट तो यही है हमारे लिए 1 से 5 तक। लाइक आई डोंट लाइक अ मैन हु लाइज अ लॉट, सो इट इज लाइक द फर्स्ट थिंग फॉर मी 5 क्वालिटीज में। ऐसा तुम बताओ क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद? I don't like a man who is unhygienic। ओके, एंड फॉर 1 to 5 ये कौन से लेवल पे आएगा आपके लिए? दोनों के लिए आना चाहिए। फर्स्ट I think 2 या 3। मुझे ऐसा लगता है कि है ना 2 या 3। 2 या 3। हाइजीन देखना, बट हाइजीन उसको फिर भी ठीक करवा सकते हैं हम, बट उसके झूठ बोलने का जो आपने बोला तरीका, हाँ झूठ बोलने का तरीका, because once a liar always a liar। Leave that। डेट पे गई थी, झेला ना थूक निकालने वाले। Exactly। So I guess that can come for you also 2, 3। yeah। So किस पे आएगा जल्दी बताओ, 2 या 3? नहीं ये बात 2 रख सकते हैं। 2। ओके नेक्स्ट। मेरे लिए मम्माज बॉय, स्पॉइल्ड ब्राट टाइप के जो होते हैं लड़के, वो बिग Mama's boy and spoiled brat are 2 different kind of men. Like mama's नहीं, boy। mama's boys I feel like I will go with प्रोसेस हो रहा है अभी। mama's boy Mama's boy। because वो बहुत ही ज़्यादा लाइक yeah। हर मतलब गलत भी, अगर उनकी मदर गलत भी होंगे तब भी उन्हीं का सपोर्ट करते हैं। इट्स लाइक समझ रही है किस वे में बोल रही हूँ? समझ गई मैं, हस्बैंड मटेरियल ढूंढ लिया, वो सासू माँ पर्सपेक्टिव पे चल रही है। आता है कि नहीं आता है 5 की लिस्ट में आपके लिए? नहीं मेरे लिए आता है लाइक ऑन 5th लास्ट में। ओके, सो यू डोंट एग्री ऑन दैट? No, because I would love to ignore that kind of guy। ओके, वो तो लिस्ट में ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, फर्स्ट। अभी 1 भी खाली है, जस्ट गिवन एन एग्जांपल कि लायर हो सकता है, तुम लोग भी दे सकते हो।
इतना सोचना क्यों who पड़ रहा don't है? make any efforts. Yeah. या ये किस पे आएगा? ये तो फर्स्ट में ही आना चाहिए. फर्स्ट But I feel like जो झूठ बोलता है मतलब I want my person to be honest with me. तो झूठ बोलने वाला इज वन फॉर यू. Yeah. झूठ बोलने वाला इज जो झूठ बोलता हो. हाँ, one. So one is झूठ बोलने वाला. Second is unhygienic. I feel like unhygienic को third कर देते हैं और इसको second कर देते हैं. Okay. Efforts वाला. Okay. So Efforts first वाला. is झूठ बोलने वाला. Second is जो efforts नहीं डालता है. Third is unhygienic. Yeah. Fourth and fifth. Fourth. इतना सोचना क्यों पड़ रहा है लड़कों में कमियां निकालने के लिए लड़कियों को? अरे रुको, दिमाग हमको में यहाँ स्पेचुला में से इतने चली अच्छे गया। लड़के मिले यार, कमियां ही नहीं होती. एक सेकेंड हमको सॉरी हमको हम दोनों ही मुझे क्यों थोड़ा हाँ, मुझे क्यों तोड़ा? Bro. कोई ऐसी जब बात मुझे इतना अच्छा लड़का मिला उसमें कुछ कमियां ही नहीं है, मैं क्या बताऊं. वो बाकी और पहले रही है ना कमियां. मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रांसपेरेंसी ना दे वो लड़का, मुझे ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा पसंद है. लाइक लड़के ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि बताए अगर दो चीज़ें होती हैं कि सेम थिंग, ये चीज़ मैंने कहीं देखी थी. फ़ोन करके हम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या वो सब चीज़ें फिर वो बताते हैं. But I want my man to say, hey baby, I'm going there and I'm with this man and maybe we're gonna eat pizza today. Like this is transparency for I me. feel like ये भी मेरे लिए थर्ड पे आना चाहिए. अनहाइजीनिक और नीचे हो रहा है मेरे लिए. Okay. Unhygienic को हम थप्पड़ मार के ठीक कर देंगे. हाँ, Right. exactly. Right, okay. साफ सुथरा बना सकते हैं उसको. लास्ट बच्चा जल्दी बताओ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? I feel not having a good dressing sense. No discipline. Discipline? जिसके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है. मुझे डिसिप्लिन लाइफ चाहिए. एक लड़के को डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है. And for you? वही जो मैंने बोला था ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना, मतलब वो एक इररिस्पॉन्सिबल नहीं चाहिए. लाइक उनको ना Yeah. प्रैक्टिकल पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे चीजें कर सकते, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज फॉर मी. So it's responsibility? या Yeah. Okay. So first is झूठ बोलना. Second is Efforts. efforts. Third is transparency. Transparency. Fourth is अनहाइजीनिक. unhygienic. Fifth is responsibility. यस. Unresponsible. Yeah, Okay. irresponsible. इररिस्पॉन्सिबल. Cool. तो ये 5 हो गए हमारे. जल्दी से वापस 5 बता दो दोनों साथ में. First is lie. Lying. Second is efforts. Third is transparency. Fourth is unhygienic. Fifth is irresponsible. वाह, क्या गाना बनाया है तुम लोगों ने. हर लड़की याद रखेगी ये 5 क्वालिटी. जब भी लड़का ढूंढने जाओ पहले ये गिनाओ यस. तो अच्छा लड़का मिलेगा. लेकिन बात आ ही गई है इतनी सारी बेकार क्वालिटीज पे, तो हर किसी के प्यार में हार्ट ब्रेक्स होते ही होते हैं. आपके भी हुए होंगे. तो अपनी ग्लो अप जो जर्नी हो. अच्छा हुआ नहीं है कभी? कभी नहीं हुआ? नहीं, सच में नहीं हुआ? मैंने आपको बताया नहीं, I've only had one relationship and वो जो हमने ब्रेकअप भी किया वो बहुत म्यूचुअली Do किया you था. trust on this? Yeah, I completely blindly trust. इतना ही ट्रस्ट होना चाहिए लड़कियों में. Yes. लेकिन मैडम आपकी तो कोई ग्लो अप जर्नी हुई होगी. मैंने Glow बहुत up देखा journey है. लड़के आते हैं, ब्रेकअप हो गया, अब हम जिम करेंगे, ग्लो अप आएगा और Yes. उसके बाद में 2 साल मेरा तो बाद यही था body. कि ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी. क्या हुआ था बताओ. या तो मैं एक अच्छे खासे रिलेशन में थी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल. How long? 2022 में मेरा ब्रेकअप हुआ. एंड यू नो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं रिलेशन में थी हमारी चीज़ें अच्छी नहीं चलने लगी. कुछ चीज़ें हुई, मैंने उससे 2 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर नहीं था उसके पास, उस बंदे के पास. एंड मैंने सोचा ये रिलेशन यहीं एंड करना चाहिए. एंड उस टाइम मैं हो गई थी 39 kg. Can you imagine? 39 kg. I was like, it was worst time for me. And मैं अपनी मम्मा के पास गई. My mama cried. Then I decided, बकल अपनी हारिका and let's hit the gym again. जैसे तू रोडीज के लिए कर रही थी वैसे ही देखो फिर से
कम बैक देना पड़ेगा। मेरा अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट सब लो चले गया था, हर चीज़ लो चले गई थी, मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस लो चले गया था। बट मैं क्यों बोलती हूँ कि मैं इतनी डिसिप्लिन्ड हूँ, क्योंकि मैं लिटरली 5:30 अपने घर पे उठती हूँ, 10:30 में सो जाती हूँ, अनटिल और अनलेस मेरा कुछ काम ना हो या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ना हो। तो मेरा डिसिप्लिन 2022 से आया और मैं खुद के साथ स्ट्रिक्ट हो गई। मैं अगर इधर हे वाई भी चीज़ें जा रही है ना, तो मैं खुद से बैठ के बात करती थी कि ये आज ऐसा क्यों हुआ, और लिटरली ये मेरे फेवर में ही काम किया। एंड दैट्स वाई मैं इतना फिटनेस फ्रीक हुई। मैं अपनी स्टैमिना, स्ट्रेंथ, अपने ऊपर, अपनी चीज़ों में, मैं बोलती हूँ मैं वर्कोहॉलिक हूँ, मुझे ट्रैवल पसंद है, हर चीज़ें मिला के मैं अपना ग्लो अप फिर से की। बट इस टाइम में नो लड़का, नथिंग, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा हुआ। That's good. I'm back. That's the best thing. अपने लिए, खुद के लिए Not only मैं अपने लिए ही करी थी, बट मैं इंस्टाग्राम में लोगों को इंस्पायर भी करती थी, इवन ऑन माई यूट्यूब चैनल, इवन ऑन माई सोशल मीडिया वेयर आई मेक व्लॉग्स। मैं सबके लिए, सबको मोटिवेट करती थी उससे कि ओ सी आई एम 40 kg नाउ आई एम 45 kg नाउ, सो वी आर डूइंग दिस, वी आर डूइंग दैट। तो मैं और भी लड़कियों को इन्फ्लुएंस करने लगी कि गेट अप, It's actually motivating Yeah, यार, it's very it's actually motivating. I mean, जितनी भी लड़कियां, बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है लड़कों की वजह से, ऑफ कोर्स, कि सब इतना इन्वेस्ट हो जाते हैं कि उसके बाद खुद को ही भूल जाते हैं और खुद की प्रायोरिटीज ऐसे बना लेते हैं, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा संसार है, काइंड ऑफ अ थिंग। बट इट्स रियली गुड दैट यू गॉट टू डू दिस अगेन एंड अपने ऊपर भरोसा रखा, और योर मॉम आल्सो सपोर्टेड यू, द मेन थिंग। Yeah, but I'm bad in love. I'm bad in love. I'm mad in love. I don't like myself when I'm in love. अभी तक तो यही है result. And you are on Splitsvilla. Yeah. Yeah. I have a और एक भी positive connection feeling कि इसको नहीं। बहुत अच्छा कनेक्शन मिलने वाला है, बहुत ही प्यारा, I feel the same. है ना? I feel the same. टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। Worth the wait. Worth the wait होगा। आपका कोई ग्लो अप जर्नी नहीं रहा है? मेरे से ग्लो अप जर्नी इन जनरल खुद के लिए रहा है, बट किसी लड़के के वजह से नहीं रहा है मेरे लिए। खुद के लिए कैसे? लाइक इन द सेंस मैंने अपने आप को मैंने पहले चीज़ें होती है ना, इनसिक्योरिटीज़ होती है हर किसी की बॉडी, किसी का लाइक फेशियल फीचर्स, बाल वगैरह, तो मेरे भी ऐसे कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे और मैं लाइक थोड़ा सा कंपेयर वगैरह करना स्टार्ट किया। बट उसके बाद एक पॉइंट पे वो मेच्योरिटी हिट हुई, फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, एवरीबडी इज़ डिफरेंट, एवरीबडी इज़ सपोज टू लुक डिफरेंट, और कोई सेम नहीं दिख सकता। तो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है ना, तो छोटी छोटी चीज़ें। You look very pretty. You're very good. Yeah, you're very pretty. बट ये लाइक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी मुझे टाइम लगा। मैं एक वो मंत्रा या मोटो फॉलो करती हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट। ये जो मेरा कॉन्फिडेंस भी आता है, मैं फेक करती हूँ, एंड उसी फेक इट टिल यू मेक इट कर करके इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ना आया है। बट लाइफ में कितने सारे चैलेंजेस होते हैं, एंड मैनेजिंग योर हेक्टिक शेड्यूल्स एंड एवरीथिंग, आल्सो बीइंग अ वुमन, इट्स वेरी टफ। या सो हाउ डू यू मैनेज इट ऑल? Just like सुबह उठ के यही बोलना है, इट्स अ डे। वैसी एनर्जी के साथ सुबह करनी है। आई थिंक बिलीविंग इन योरसेल्फ। मैंने चीज़ देखा, जिससे बचपन से ही बोथ माई पेरेंट्स आर वर्किंग और मेरा एक छोटा भाई है, तो उसका पूरा फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती थी कि हम साथ में स्कूल में आते थे, उसका लंच, एंड देन वो अपनी अकेडमी में जाता था, मैं उसको लेके जाती थी। तो आई फील लाइक लड़कियों को ना एक स्टार्टिंग से ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का ना दिमाग में आ जाता है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, व्हाट मैच्योरिटी इज़। तो हमको शुरू से ही मतलब बहुत छोटे एज से ही पता चल जाता है कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, एंड अपने ऊपर लाइक आई जस्ट लाइक आई सेड बिलीविंग इन योरसेल्फ। तो दैट्स स्वीट यार। और आगे बढ़ने से पहले एक और मिथ को हम ब्रेक कर देते हैं, व्हिच इज पीरियड्स आर नॉर्मल। या सुपर नॉर्मल। या एज अ वुमन पीपल थिंक कि अच्छा कुछ होगा ऐसा ही, बट पीरियड्स आर नॉर्मल, इट्स जस्ट लाइक आवर नॉर्मल डेज, इट्स नॉट अ टैबू। और एंड आई फील लाइक पीरियड्स आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। या एग्जैक्टली बिकॉज बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में उस पर डिपेंड करती है, एंड मे बी आपका कोई चैलेंज हो या कुछ भी हो, इवन ऑन द शो, या पीरियड्स ऐसा कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं बनते, वी हैंडल इट लाइक इट्स अ नॉर्मल डे। नहीं, इट्स अ नॉर्मल। एग्जैक्टली।
आई थिंक थोड़े मूड स्विंग्स वगैरह होते हैं हमारे, या मीठा मीठा खाने का मन करता है, कुछ ड्रिंक खाने का, बट इट्स जस्ट दैट। उसके अलावा डे 1 हो डे 2 हो, हम फिर भी स्ट्रांगली अपने जो ऑफिस जाता है, कॉलेज स्कूल जाते हैं, उन्हें चैलेंजेस। और मुझे लगता है कि पीरियड्स के टाइम में हम अपने रियल इमोशंस के साथ डील करते हाँ, हैं। true. एंड मुझे ये भी लगता है कि सबसे ज़्यादा लड़कियां स्ट्रांग होती हैं वो पीरियड्स में ही होती हैं, क्योंकि वो इनर सेल्फ से फाइट करते रहती हैं। और मैं तो जिम भी जाती हूँ, पीरियड्स में सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, आपको पता है? Yes, I'll agree. सबसे अच्छी स्ट्रेचिंग पीरियड्स में होती है। डोंट लिफ्ट इतना ज़्यादा वेट, क्योंकि हमारी बॉडी ऑलरेडी फाइट करती रहती है, बट मुझे ऐसा लगता योगा है वगैरह कर सकते हैं, ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग नहीं। एंड इट्स ओके टू क्राई। मुझे ऐसा लगता है अगर पीरियड्स में किसी को रोना आ रहा है ना, तो फूट फूट के रो, ग्लो आता है। और आई फील लाइक पीरियड्स मेक अ वुमन स्ट्रॉन्गर। आप नॉर्मल लाइफ में भी फाइट कर रहे हो एंड यू आर अ फाइटर योरसेल्फ, यू नो हाउ टू फाइट थिंग। गर्ल्स कैन रॉक इन पीरियड्स गाइस, सो इट्स नॉट अ लड़कों टैबू। को पता भी नहीं चलता कब पीरियड आके चले भी गए। सो इट्स that अ normal? यस, एंड आई गेस हमने बहुत कुछ जान लिया है तुम लोगों के बारे में, एंड तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम भी पूछ सकते हो, मैं से मना नहीं करूंगी। बट मूविंग फॉरवर्ड आई हैव नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है T-O-Clock, व्हिच इज माय फेवरेट सेगमेंट। T-O-Clock से तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा। टी मतलब टी मतलब चाय नहीं guys. चाय नहीं, वो स्पिल द Gossip. टी और समथिंग लाइक दैट। गॉसिप। यस, आप थोड़ी ही विलाकी बातें करते हैं। मुझे पता है तुम लोग बहुत चीजें रिवील कर चुके हो और बता चुके हो, लेकिन मुझे अब कुछ अच्छा जानना है, मेरी मॉर्निंग अच्छी करो तो। आई वांट टू नो 2 यूनिक सीक्रेट्स जो अभी तक नहीं पता हो बाहर किसी को, ओनली यू गर्ल्स नो, जो बाहर नहीं पता हो, एंड दैट शुड बी गुड। मतलब मुझे मजा आना चाहिए सुनने में। असल तो गहरी ला रही हो, रुक जाओ। है तो बहुत कुछ, बट मैं सोच रही हूँ कौन सा बताऊँ। गुड टी का पता नहीं, बट मुझे जो लगता है ऑनेस्ट ओपिनियन अपना ऑन योगेश एंड आकांक्षा, जो उनका व्हाटएवर इट इज, मुझे लगता है इट्स वेरी फेक। आई थिंक योगेश अपने सिर्फ ऑडियंस के लिए कर रहा है, वो दिखाने के लिए कि ही इज अ जेंटलमैन। तभी जब वो पैसा वाला में भी आया, ही डिड नॉट ट्राई, और वहाँ पे भी वो सेम चीज़ बार बार रिपीट कर रहा था कि अगर आकांक्षा फ्लिप हुई ना, अगर उसने कनेक्शन बना लिया तो मेरी ऑडियंस आकांक्षा को नहीं छोड़ेगी। ही वाज लाइक दैट, इट्स लाइक ओह ब्रो। और तभी वो भी एक्सप्लोर नहीं कर रहा था क्योंकि उसको अपने ऑडियंस के लिए खेलना था। वो इट्स लाइक कि उसको एक लड़की मिल गई है और वो लड़की उसकी सुनती है, तो अब वो सुनने वाली लड़की मिल गई और वो जो चाहता है उसके साथ करेगा, वो सुनेगी और वैसा करती रहेगी। हम जैसे हैं, मैं तो भाई क्रॉस क्वेश्चन करूंगी, लाइक थोड़ा सा लाइक यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट? डोमिनेटिंग सा थोड़ा वो मुझे दिखा। वांट टू से दैट कि योगेश ने एक पर्सनालिटी ऐसी बनाई है जो उसके ऑडियंस को पसंद आए, एंड ही इज प्लेइंग ऑडियंस पर्सपेक्टिव। या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो उसका गेम प्लान होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि कल वाले चैलेंज में भी जैसे सर बोल रहे थे कि वुमेन्स को स्ट्रैटेजी बना के यूज कर रहे हो, वैसे हिमांशु भी करता है। हिमांशु ओह माय गॉड, हिमांशु और दीक्षा स्प्लिट कॉइन जो स्प्लिट हुआ है, हिमांशु ने ऑल इन किया है उसे। हाँ, उन्होंने सबसे ज्यादा कमाए कल चैलेंज में, सबसे ज्यादा उन्होंने कमाए थे। और थ्रोन में हिमांशु बैठ रहा है। दीक्षा ने ब्लाइंडली सारे, उसने 1 रुपए तक नहीं दिया, सब हिमांशु को दे दिया। थोड़ा सा तो रख सकती है ना, 2000 ही रख लेती यार। कुछ तो रख। सीजन 0 या अपना अकाउंट 0 खेलने आई है कि उसका हाथ पकड़ने आई है। उसका बंदा तो खेल रहा है, वो खुद नहीं खेल रही, वो खुद का स्टैंड भी नहीं ले रही है, वो कुछ स्टैंड नहीं लेती है। ये अच्छे सीक्रेट्स थे मुझे, लेकिन एक थोड़ा प्यार भरा भी तो ना कुछ चल रहा है किसी के बीच में, क्या मिला में कुछ हुआ, क्यूट मोमेंट्स, स्वीट थिंग्स, अपने भी बता सकते हो, आई डोंट माइंड अस्मिता। मैं अपनी बता देती हूँ, लाइक मैं पहले इतना लवी डवी टची नहीं हूँ। हाँ अभी बहुत अभी मैं बताती हूँ इनका क्या हो रहा है। जो पैसा विला में थे, सिर्फ इन लोग है ना ये करते थे, ये मैंने बताया, ये लड़ाई भी उसी से करती है, हर चीज़ उसी से करती है, नखरे भी उसी के साथ करती है, हर चीज़ उसी से, ठीक है? उसी से दिन शुरू होता है, उसी से रात मुक्का मारना, सॉरी कोई बात नहीं, ये करना वो करना। पर अभी मैं 360 डिग्री टर्न देख रही हूँ रॉन और इसका। मैं जब भी देखती हूँ ये लोग ऐसे रहते हैं,
sweet. और एक दूसरे को है ना, जैसे जो आंखें हमें चाहिए ना प्यार में, वो इसको मिल रही है अभी आंखें, मतलब आई कांटेक्ट। अब हम जल रहे हैं तुझसे थोड़ा सा। आई फील लाइक और कोई है क्या ऐसा कपल जो नहीं, कोई नहीं है। हवेला में ऐसा कोई कपल नहीं है जैसे अस्मिता एंड रॉन है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये लोग रियल है और मुझे नहीं लगता कि ये दिखावे के लिए कर रहे हैं, ओ आय हाय मैं तो पिघल गया और समथिंग लाइक दैट, नथिंग लाइक दैट। बहुत रियल है। अगर इनकी लड़ाई भी होती है ना, अस्मिता मुंह पे बोल देती है। अगर उसे लॉकेट भी फेंकना था ना, वो गुस्सा था, वो उसने अपना गुस्सा दिखाया है। ऐसा नहीं कि हम दोनों बाद में है ना अंदर जाके लड़ाई कर लेते हैं, नहीं, वो जो है वो है, मुंह पे है। अगर वो प्यार भी कर रही है ना आजकल में, तो वो खुल के प्यार कर रही है, वो डर नहीं रही है। आई फील लाइक तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छी टी दी है। अगली बार मैं इससे थोड़ी ज्यादा चटपटी टी एक्सपेक्ट करूंगी तुमसे। कमिंग नेक्स्ट सेगमेंट पे, अब तुम लोग इतना जानते ही हो लोगों के बारे में, सो आई हैव अ फन गेम फॉर यू, जिसका नाम है नॉक नॉक हूज दिस। जैसे हेड्स अप खेला है तुम लोगों ने, इट्स लाइक दैट, यू विल हैव अ पिक्चर, ठीक है, तुम्हें इसे बताना है किसकी पिक्चर है, बट आप उसके कनेक्शन का नाम नहीं ले सकते, आप उसके फिजिकल फीचर्स नहीं बता सकते। यू नीड टू टेल हर बाय गिविंग 2 गुड traits and 2 bad traits about the guy or the girl. Or maybe expression or doing something. No. Only 2 Only good traits. traits and 2 bad traits. Okay, let's go. I'm excited. अस्मिता, Okay. so your first. उधर देखो. उधर देखो. उससे क्या उधर देखो, तुम्हें नहीं, तू उधर देख, तेरा चैलेंज है, तू यहाँ रखेगी। चल उधर देख, आंखें बंद कर जल्दी से, अच्छा हाँ. आंखें बंद कर, होल्ड इट, टर्न टू निहारिका, अच्छा ओके ओके कीप इट अप ओनली, ठीक है. ऐसे ही रखना। चलो, उसकी एक्टिंग नहीं कर सकते ना, नहीं एक्टिंग नहीं कर सकते। ये कसम बहुत खाता है, वो भी झूठी, ठीक है। 2 लोग आ रहे हैं मेरे दिमाग में, ठीक है. कसम बहुत खाता है, वो भी बहुत झूठी, हाँ. और ये सबका दोस्त है, सबका। विशु दीप्तांशु. विशु। फर्स्ट कैसे था. बट उसको पहले डिसाइड करने दे, एक गेस, Okay. दोनों नहीं, ठीक है। Continuous. eyes closed, hands up, hold, हाँ, ला हाथ ला, या सोच रही है वो भी। थे अभी तक इसका कोई कनेक्शन नहीं बना है, ठीक है। ओके. और इतना इंटेंस बोल रही निहारिका, डरा रही है मेरे को. ये झुंड में खेल के साइड लाइन हो गया है। और आयुष. बहुत अच्छे से जानते हो तुम लोग बेला के बॉयज को यार, बहुत ही अच्छे से जानते हो। Because वो मेरे वर्ड्स हैं. Only traits you can say, हाँ? Eyes closed. आँख बंद कर। किधर है? हाँ. Okay. Next. Last round. Gentleman. Ron. Obviously एक ही gentleman है. Husband material. दिल से husband मान चुकी है। कितना cute लग रहा है, कह रही है। Cute, he looks cute, guys. Yeah. ठीक है, coming back to you, निहारिका. Eyes closed. ये बहुत ही ज़्यादा चुलबुला है, बहुत चुलबुल लड़का है, और बहुत सारी लड़कियां इसको जानती हैं पहले से। और बैड ट्रेट है कि डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। गुल्लू। Nice है, good. कितने अच्छे से बोले, गुल्लू। मैं चाहती हूँ निहारिका और गुल्लू का एक लव एंगल बन जाए। एनिमीज टू लवर्स, मजा आएगा। I also want the same यार, it's good. मतलब देखने में है मजा ना, आएगा मुझे। मजा आएगा, एक अलग सी स्टोरी दिखेगी। ओके, नेक्स्ट। Hold. चलो। He is also a gentleman. It's like beauty without brains. Yeah. Beauty without names. Mohit. Mohit.
यानी अच्छा इसकी टैगलाइन है ब्यूटी विदाउट ब्रेन्स। हाँ मतलब इतना अच्छा खासा हैंडसम गुड लुकिंग मैन है विद लाइक फिजिकल बॉडी सब बढ़िया है, अपना दिमाग ही नहीं चलाता है। चला वो है थोड़ा सा दिमाग निहारिका मिल सकती है फिर। ओके कम दिखाओ मैडम जी को। ये बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, बिगेस्ट फ्लिपर। और ये 2 बैड रेट्स हो गए, अब गुड रेट्स बता। हाँ हाँ है तो बता दे। नहीं गुड नहीं बता, बैड बता। फ्लिप मारता है इधर से उधर, हर जगह बना के रखता है अपनी। दीप्तांशु। तीनों लड़कों के नाम इसने इतना गंदा मुंह बना के बोले हैं। बट यार नाइस है, यू गाइस नो सारे जितने भी लड़के उनको बहुत अच्छे से एकदम डिटेल में जानते हो तुम लोग को। तो इतना जानते ही हो अगर लड़कों को, तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट गेम जिसका नाम है ब्लॉक लॉक एंड रॉक। ओके सो ब्लॉक इज ऑफ कोर्स, या lock is of course husband material and rock is Yeah. तो फिलहाल में जितने भी लड़के हैं उनमें से कोई 3 लड़के पहले अस्मिता मुझे बताएगी फॉर ब्लॉक लॉक एंड रॉक एंड देन यू विल टेल मी। ओके आई थिंक ब्लॉक वुड बी आयुष। ओके लॉक तो मेरा फर्स्ट श्योर रहेगा। रॉक एंड रॉक मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है। ओह माय गॉड, आई थिंक दीप्तांशु। क्या फ्लिपर फ्लिपर रॉक आ जाइए वो निहारिका। फ्लिप कर लेगा ना फिर। स्मार्ट। मेरा बस चले तो सबको ब्लॉक कर दूं, पर सौरभ ये मैन हेटर को लाए इस सिलसिला में। ब्लॉक गुल्लू ऑब्वियसली ब्रो। why bro you were saying you want them to make a love connection and हाँ वो मैं चाहती हूँ बट वो नहीं चाहती वैसा। ऑप्शन में रखते हैं ना उसको। ब्लॉक दीप्तांशु। या आई डोंट लाइक हाउ ही टॉक टू वुमेन्स। लॉक बोल सकती है विशु। I know it's you but like Guys, lock the person you want to lock. Like you नहीं. but एक पॉइंट पे तू सौरभ को लॉक करना चाहती है जिससे सौरभ Can be Saurabh. या सौरभ। Okay, and rock. मजबूरी में सौरभ। Rock. इतना मुंह बना के क्या मुझे rock पता है, सोच I रही know. है? You tell me then. इधर इधर दे कान में बता दे। पहले कान में बता रही हूँ। तो तू To do? No. You tell me. देख रहे हो। You tell me. बोला नहीं. नहीं बोल रही हूँ, नहीं बोल रही हूँ। जल्दी बता. ब्यूटी विदाउट ब्रेन। She told me. the same thing. Yeah. Yes. See, Yes. we know each other Beauty so without brains. well. अच्छा, rock with मोहित। Mohit. So block is Deeptanshu. Lock Lock is Saurabh and rock is Mohit. And आपके लिए block is Ayush. Ayush. Lock is Ron and rock is Diptanshu. Deeptanshu. बेचारी जिसकी बहन जिसको ब्लॉक कर रही है वो उसी के साथ रॉक कर रही है। क्या मैच है? This is good one, but Yeah. ठीक है। अब जो चीज़ है वो मुझे तुम्हें ये बतानी है। 2 truths and a lie about you. आप जो बताओगे ये गेस करेंगे and then I can help her and same for you and then I'll also say 2 truth and 1 lie. मैं जिम जाती हूँ और I have been single for a year and what else? जल्दी. And I don't like exploring. Okay. Tell 1 lie and 2 truths. जिम जाती हूँ इस lie। Is it? Yeah. Oh wow. Very Okay. good. I lied. I love my family a lot. मैं चिकन खाती हूँ। मुझे चिकन बहुत पसंद है। एंड अरे इतना टाइम लगा के बोलेगी और तो मैं वो पहचान फैशन जाएगी. इन्फ्लुएंसर। Second one is a lie. It's so easy. ये तो मैं भी बता देती. थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए टाइम मैंने पता है गलती से इसको चिकन खिला दिया। चाहिए।
सच में? पूल पार्टी में जब हम गए थे मैंने इसके मुंह में डालते मैंने रियलाइज किया ओ शिट ये तो वेजिटेरियन है। शिट हो गया ये तो यार, कोई बात नहीं। भाई मम्मी देखने वाली है, घर पे पिटाई होगी अभी मेरी। गलती से खा लिया यार, भूल गई, कोई बात नहीं। दोस्त से एक बार जो गलती हो जाती है उसे माफ कर देते हैं, लेकिन बिकॉज तुम दोनों इतने अच्छे दोस्त हो एंड यू हैव प्लेड दिस गेम सो वेल अभी तक, कोई एडवाइस आप दोनों एक दूसरे को देना चाहोगे? एन एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड टू अ फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है अगर मेरे को इसके अंदर कुछ सुधार करना है तो मैं इसका पास्ट एक्सपीरियंस इसके माइंड से है ना इरेज करना चाहती हूँ जितना भी इसको मिला है। बट गेम में क्या गलत कर रही है उसके हिसाब से एडवाइस देना है, लाइफ में नहीं। गेम में तो बहुत बढ़िया कर रही है पर भाई गुस्सा है ना, अगर तेरा 100 है ना तो उसको 70 कर दे बस। कम आ रहा है वो तो हो रहा है। दिस इज द एडवाइस यू वांट टू गिव इट टू अस। टू एडवाइसेस यू गिव। एक तो बुराई मुंह पे करो, मेरे पीठ पीछे मत करो। मैंने बुराई की नहीं कभी भाई। नहीं बुराई तो नहीं की। तो आलोचना क्या होता है? आलोचना आप हिंदी रियलिटी शो में आए हो और आप पैसे कर रहे हो। बताओ। आलोचना ये होता है जैसे हम करेक्शन करते हैं। हाँ। जैसे आप बैठे हो कि हम लोग बहुत सारे लोगों के सामने बैठे हैं, हम बोल देंगे तेरी ऐसी हरकत है तू ऐसा मत किया कर। अच्छा वो पूल पार्टी में जो चीजें जरूरी होती है दोस्ती में, लेकिन वो अकेले में किस लोकेशन में हो रही है, किस स्थान में हो रही है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 1 to 1 करेंगे तू मत किया कर ऐसा तेरे लिए, वो उससे इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन अगर वो 4-5 लोगों के सामने हो रही है तो इट्स अ इंसल्ट। या बट आई थिंक वो तुझे सिमरन को बोलना चाहिए था। Okay. Got it. You gave a good advice to her. What advice would you like to give it to her? I think मैं एक चीज़ ये बोलना चाहूँगी कि just be more gentle to yourself. Don't be too harsh on yourself. Like इसको लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वैसे हो जाती है कि समझ रही ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, बस यही। थैंक यू। That's so sweet. I hope this was a great session for you guys also. तुम लोग भी बहुत अच्छे से और जान पाए दूसरे के बारे में, और मैं तो of course जान ही गई हूँ। And now these are my girlies. So thank you so much, Niharika. Thank you, Rasmita. Bye bye. Let's be real and keep watching MTV Splitsvilla 16. See you. Bye bye. उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। Yes. You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.